हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर चैनल सुजीत सावन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या सीखेंगे कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं और उनके यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं, इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। प्रोनाउन किसे बोलते हैं? तो प्रोनाउन रिप्लेस्ड अ नाउन, नाउन के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आई, वी, यू, ही, सी और ईटीसी, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन के। दोस्तों, आगे हम देखते हैं प्रोनाउन के टाइप्स। तो प्रोनाउंस के 8 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट में आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पोसेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सिक्स्थ रिलेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एट्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये 8 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। इस जितने हैं सभी को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले जो हम लेते हैं वो लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसके डेफिनेशन देख लीजिए। रेफर्स टू ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, थिंग, इटीसी। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक व्यक्ति, एक वस्तु और किसी भी चीज को, सिर्फ एक होगा जिसके पर्सनली हम जानते हैं, पर्सनली बात करेंगे, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देखिए, आई, मी, यू, ही, सी, इट, दे, देम, ये सभी जो है वो सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। क्योंकि जब भी अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मैं एक पर्सनल प्रोनाउन हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं पर्सनल प्रोनाउन हूँ। एग्जाम्पल चलिए और एग्जाम्पल सेंटेंस में देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू मीट माई गर्लफ्रेंड, यानी इसका हिंदी होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, यानी मैं पर्सनली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, वह बहुत तेज है, यानी यहाँ पे ये हो गया वह, ये क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। पर्सनल प्रोनाउन क्यों हो गया? क्योंकि ये सिर्फ एक वह, उसके बारे में बात हो रही है। ही इज एन इंटेलिजेंट, यानी वह तेज है। नेक्स्ट में, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे भी ये जो हो गया, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। दोस्तों, सेकंड जो आता है वो आता है पोसेसिव प्रोनाउन। कौन सा? पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन से क्या होता है कि ऑनरशिप, यानी जो भी काम होगा, कुछ ये पेन अभी मेरे हाथ में है, ये मेरा है, ये ऑनरशिप हुआ मेरा। ऑनरशिप मीन्स अधिकार। इसमें जो भी होगा, ऑनरशिप मीन्स मी, यू, हिज, हर्स, इट, देयर्स, ये जितने भी ऑनरशिप के अंतर्गत जो आता है मी, यानी मुझे, मेरा अधिकार होगा। तो योर्स, तुम्हारा अधिकार हो गया। हिज, उसका अधिकार हो गया। हर्स, उसका अधिकार हो गया। इट्स, ये सभी अधिकार की बात होती है। किसकी बात होती है? अधिकार की बात होती है। उसे पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में, दैट टेबल इज माइन, यहाँ पे जो टेबल रखा हुआ है वह टेबल पे मेरा अधिकार है। वह टेबल मैंने लाया खरीद के, इसीलिए दैट टेबल इज माइन। यहाँ पे ये जो हो गया, ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया।
क्या हो गया, यही पोसेसिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट देखिए, दीज बुक्स आर आवर्स नॉट योर्स। यहाँ अधिकार इस पे हो रही है, आवर्स यानी मेरा है, अब हमारा है, आपका नहीं है। जितने बुक्स है वो सब हमारे हैं, आपके नहीं हैं। इसका यहाँ पे ये जो हो गया ये पोसेसिव प्रोनाउन हुआ। यहाँ पे ये जो हो गया वो पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो डिफिनेशन होता है वो होता है एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इट्स, यानी एक्शन कौन लेता है, एक्शन लेते हैं सब्जेक्ट्स, इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें जो आता है ऑन यानी मैं, अपना अधिकार, अपना, मैं स्वयं, मैं खुद, हिमसेल्फ वे खुद, हर सेल्फ वे खुद, देम सेल्फ, ये जितने हैं, ये जितने एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही अंदर में आते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड माई सेल्फ इन द रूम, मैंने अपने आप को रूम के कमरे के अंदर में छिपा लिया। मैंने अपने आप को कहाँ छिपा लिया, रूम के अंदर में छिपा लिया, मैं खुद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, माई सेल्फ विल गो देयर, ही लव्ड हिमसेल्फ। फोर्थ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होता है, टू सब्जेक्ट्स एक्शन, यानी दो सब्जेक्ट जब एक साथ काम करे उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, इच अदर अनदर, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट है, दो एक साथ काम करते हैं। टू स्टूडेंट्स इन द एग्जाम कॉपीड फ्रॉम इच अदर, यानी दो स्टूडेंट एक दूसरे की कॉपी किया। नेक्स्ट देखते हैं, एवरीवन ग्रीटेड वन अनदर इन द पार्टी, पार्टी में सभी एक दूसरे को गिफ्ट दिया। फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउंस। जॉइंट्स क्लाउज गिव मोर इन्फॉर्म अबाउट नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से बोलते हैं जो क्लाउज को ज्वाइंट करता है और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में ये सेंटेंस है, दिस इज द बुक, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है, द बुक वाज गिवन टू मी, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। द बुक वाज गिवन टू मी, दिस इज द बुक, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अगर हम इसे एक साथ जोड़ दें तो क्या बनाएंगे, दिस इज द बुक दैट, ये दैट जो हो गया ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन यही हो गया, वाज गिवन टू मी, दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, यह वही किताब है जो दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, लो वही जो तुम्हें पसंद हो, लो वही जो तुम्हें पसंद हो। तो यहाँ पे जो दैट हो गया ना, यही हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। इस दोनों सेंटेंस को इसने जोड़ दिया, दैट। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ वो हो गया दैट। कौन सा हो गया, दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ जो आता है वो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका डिटेल्स क्या है, पॉइंट आउट अ नाउन, यानी नाउन को ढूंढता है, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं,
दिस इज पेन, ये पेन जो हो गया ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे जो ढूंढा गया वो सिर्फ नाउन को ढूंढा गया है। नेक्स्ट में देखते हैं बुक। बुक क्या है, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा क्योंकि दैट इज अ नाउन। यहाँ सिर्फ नाउन को ही ढूंढना है। डेमोन्स्ट्रेटिव का काम जो है वो सिर्फ नाउन को ढूंढना है। ये डॉल्स जो हो गए ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही हो गए। और यहाँ पे दोज आर बॉल्स, दोज आर बॉल्स, ये जो है ना ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम ही है नाउन को ढूंढना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, आस्क ए क्वेश्चन। जिस प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा जाए उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हु आर यू, हु आर यू, यहाँ पे ये हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर्स, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कौन है। तो तुम्हारा कौन, यहाँ पे ये विच हो गया, ये हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर ब्रदर, व्हाट इज योर ब्रदर, यहाँ पे ये जो व्हाट हो गया ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। 8th देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या देखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पीपल और थिंग इन द जनरली वे। इंडेफिनिट प्रोनाउन उसे बोलते हैं जिसमें किसी खास निश्चित व्यक्ति और वस्तु की कोई बातें नहीं होती है। किसी भी खास व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं होती, डायरेक्ट एनीथिंग, किसी को भी हम जनरली बोल सकते हैं, उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए, एनीबॉडी कैन बीट हिम, उसे कोई भी पीट सकता है। यहाँ मैं नहीं पीट सकता हूँ, कोई भी, मैं भी पीट सकता हूँ, आप भी पीट सकते हो, जो भी पीट सकता है, यानी कोई भी पीट सकता है, एनीबॉडी। यहाँ पे ये जो हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। एनीबॉडी कैन बीट हिम, उसे कोई भी पीट सकता है। उसके बाद देखते हैं ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं, सभी के सभी मूर्ख हैं। यहाँ पे ये जो हो गया ऑल, ये हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है सम आर जनरल, कुछ लोग नेक होते हैं, कुछ लोग नेक होते हैं।